नमस्कार प्यारे साथियों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी और कामायनी के भी श्रद्धा सर की। अब तक हमने जो चर्चा की उस चर्चा में हमने जाना कि हिमालय के उच्च शिखर पर बैठा हुआ एक मनुष्य मनु, जिसे सृष्टि का आदि पुरुष भी कहा जाता है, गहन चिंता में लीन है। और ऐसे में गंधार देश से आई हुई एक युवती श्रद्धा जब विचरण करते करते उस स्थान पर पहुंचती है और एक पेड़ के नीचे अन्न के कुछ दाने वो देखती है, तो उसे ये एहसास होता है कि यहां पर कोई न कोई मनुष्य मौजूद है। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि चारों तरफ झंझावात, प्रलय का वातावरण, चल उथल फुथल हो रहा था, सब कुछ नष्ट हो चुका था पृथ्वी का। ऐसे में मन में एक उम्मीद की किरण श्रद्धा के मन में जगती है जब अन्न के कुछ दाने एक पेड़ के नीचे वो देखती है। उन्हें आभास होता है कि यहाँ कोई न कोई तो जीव मौजूद है। आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर के वो देखती है कि हिमालय की एक ऊंची चोटी पर एक मनुष्य गहन विचार की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके हाव भाव, उसकी कृति ऐसी लग रही है जैसे मानो कि उसका सब कुछ लुट गया हो, समाप्त हो चुका हो, जीवन में जीने की कोई आशा नहीं रही है। घोर निराशा, घोर वेदना के अंदर वो अपना सब कुछ स्वाहा करके अपने आप को लुटा हुआ सब महसूस कर रहा है। आश्चर्य तो इस बात का भी उसे था कि इस झंझावात में, इस कठोर अनावृष्टि और अतावृष्टि के बीच में यह मनुष्य बच कैसे गया। खुशी इस बात की थी कि उसका साथ देने वाला भी एक साथी यहाँ संसार में मौजूद है, इस प्रलय की अवस्था में कोई मौजूद है। विचार मग्न मुद्रा में बैठा हुआ मनु से श्रद्धा सबसे पहला प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जो स्थिति श्रद्धा के मन में उठ रही थी वही स्थिति मनु के हृदय के अंदर उठ रही थी। जिस मनुष्य का संसार में सब कुछ लूट गया हो, सब कुछ चला गया हो, जीने का कोई सहारा नहीं हो, जिसने आनंद और खुशी का अतीत देखा हो और उस भयंकर झंझावात में अपने उस अतीत को उसने खोता हुआ देखा हो, जिसके पास जीने का कोई संबल, कोई सहारा नहीं हो, कोई उससे आकर के कोई पूछता है कि तुम कौन हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके मन की पीड़ा को। उस महीन चीरती हुई आवाज, उस मधुर आवाज को जब उसके कानों में पड़ती है, यकायक वो विश्वास नहीं कर पाता है कि मेरे अलावा भी कोई है। लेकिन जब सर उठा करके सामने वो देखता है, उस आवाज का पीछा करता हुआ अपनी नजरों को घुमाता है, वो देखता रहता है। उसके पास उस सवाल का जवाब तो नहीं होता है, लेकिन उस मधुर मूर्ति को देखता ही रह जाता है। वह उसे अच्छी तरह निहारता है, उसके हृदय को देखता है, उसके नीले वस्त्रों को देखता है। वो उसके हृदय में झटका सा लगता है। वह उसके नेत्रों को देखता है, उसे जादू का सा एहसास होता है। और ये सब देखते देखते उसके वो चेहरे को देखता है, उसके बालों को देखता है, और उसे एक नए जीने का आसरा मिलता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। अब इससे आगे घिर रहे थे घुंघराले बाल अस अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। यहां कवि
श्रद्धा के बालों का वर्णन कर रहा है। अंश कहते हैं कंधे को, अवलंबित लटके हुए, घन शावक छोटे बादल, और विधु कहते हैं चंद्रमा को। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, कंधों तक लटकने वाले उसके घुंघराले बाल। श्रद्धा के लिए कहा गया है कि कंधों तक लटकने वाले उसके घुंघराले बाल उसके मुख के पास घिर आए हैं। कैसे लगते हैं वो? क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है, हर चीज को प्रकृति से जोड़ के देखता है, और जब वो प्रकृति से किसी चीज को जोड़ के देखता है तो उसकी सुंदरता के चार चांद लग जाते हैं। तो यहां श्रद्धा के कंधों पर लटकने वाले उसके घुंघराले बाल जब उसके मुख पर पड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो नीलगन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। तो ऐसा लगता है मानो काले सुंदर सुंदर बादलों के खंड, छोटे छोटे बादल चंद्रमा के निकट अमृत पान करने के लिए आए हो। कल्पना कीजिए, वर्षा ऋतु है, वर्षा का समय है, आकाश में चारों तरफ काले काले बादल छाए हुए हैं, चंद्रमा भी अपनी पूरी कलाओं के साथ में चमक रहा है। वो बादल चल रहे हैं और चलते चलते चंद्रमा के पास आ जाते हैं, और चंद्रमा उन बादलों की ओर से कभी दिख जाता है तो कभी छुप जाता है। एहसास ये होता है कि मानो वो बादल चंद्रमा को अपने आगोश में लेना चाहते हैं। कभी को इस प्रकार का एहसास होता है कि वो बादल जब चंद्रमा को घेरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी रूपी अमृत का पान करने के लिए वो बादल चंद्रमा के पास दौड़े चले आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार श्रद्धा के मस्तक पर विराजमान घुंघराले बाल, जब वो हिलती है तो उनके घुंघराले बाल हिल करके हिलते डुलते हुए उसके चेहरे पर आ जाते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि उसकी चेहरे की सुंदरता को छू लेना चाहते हैं, या उस सुंदरता को उन बादलों की तरह। क्योंकि यहां जो विदु है, जो चंद्रमा है, वो श्रद्धा का चेहरा है, मुखड़ा है, और जो घुंघराले बाल हैं वो काले काले बादल है जो चंद्रमा को अपने अंदर कभी छिपा लेते हैं, कभी निकाल देते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस सौंदर्य रूपी मुखड़े को वो घुंघराले बाल अपने आगोश में लेना चाहते हैं। कभी वो चेहरे के ऊपर आ जाते हैं तो कभी चेहरे से हट जाते हैं। यहां घुंघराले श्याम बालों के लिए नील घन शावक मुख के लिए, और विदु उस मुख की मधुरता के लिए सुधा शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आगे, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हुआ विराम। कवि ने श्रद्धा के यौवन का वर्णन किया, जो भी अर्ध युवती है। कवि ने श्रद्धा के मुखड़े का वर्णन किया, कवि ने श्रद्धा के घुंघराले बालों का वर्णन किया। अब उस दमकते हुए चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट का वर्णन यहां पर कवि करना चाह रहा है।
और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। उस पर जो मंद हास्य जो चेहरे पर आता है, वो ऐसा लगता है जैसे मानो लाल कौपल पर सूर्य प्रभात कालीन सूर्य की कोई उज्जवल किरण, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हुआ विराम, कोई उज्जवल किरण लेटी हुई रम्य यह सुंदर प्रतीत हो रही है। यहां पर अरुण होठों के लिए, रक्त किसलय और मुस्कान की रेखा के लिए उज्जवल किरणों का प्रयोग किया गया है। ऐसी कल्पना तो कोई सामान्य कवि भी कर सकता है, लेकिन जैसे शयन करती हुई अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हुआ विराम, शयन करती हुई कोई गौर वर्णी कोमलांग की रमणी आकर्षित लगती है, आकर्षक लगती है, उसी प्रकार का वर्णन प्रसाद के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। चेहरे के भावों को किस तरह प्रकृति के साथ में उन्होंने जोड़ा है। जब भोर की वेला होती है, सूर्य की पहली मधुर किरण पत्तियों पर गिरती है, कोपलों पर गिरती है। उन कोपलों के ऊपर ओस के कण जमा है, और जैसे ही सूर्य की पहली किरण उनके ऊपर चलती है, जाती है, तो मोतियों की भांति वो ओस के कण चमक उठते हैं। उन कोमल अलसाई हुई पत्तियों के ऊपर जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है, और उससे वो मोतियों जैसा जो चमक से वातावरण और ज्यादा मधुरमय हो जाता है, वैसा ही, क्योंकि यहां श्रद्धा पूर्ण युवती नहीं हुई है, लेकिन यौवन काल में वो प्रवेश कर गई है। और जैसे ही उस यौवन काल की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है, और जब वो मुस्कुराती है, तो उस कोपलों के ऊपर जमा मोती के कणों की भांति वह और ज्यादा सौंदर्यशील हो जाती है, उसकी मुस्कुराहट और ज्यादा सुंदर हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोई नायिका रात्रि की वेला में सो करके अलसाई हुई सुबह की पहली किरण के साथ अपने आप को जगाने का प्रयास कर रही है, और उस अलसाई हुई उसके अंगड़ाई रूपी अंगड़ाई लिए हुए शरीर की जो सुंदरता है, वो सुंदरता यहां पर कवि ने उन उज्जवल किरणों के लिए किया गया है जो अलसाई हुई पत्तियों पर लेटी हुई है, अलसाई हुई अंगड़ाई लिए हुए है, जिससे इसके सौंदर्य में और ज्यादा चार चांद लग जाता है। आज बस इतना ही। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की श्रद्धा सरंग के आगे की दो कड़ियों की हम दो छंदों की हम अगली कड़ियों में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।